सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 198। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमो हरिहंतान् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाम् बन्ध उदय सत्ता सहित कर्मथान करिना नेमि चंद जयवंत जगी भये केवलीश्वर। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती रचित यह गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ है। उस पर पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद देखते हुए भी हम पृष्ठ संख्या 681 पर आ गए हैं। 681 स्थान समुत्कीर्तन अधिकार चल रहा है और उसमें नाम कर्म के बंध स्थानों की बात चल रही। बंध स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान। बंध स्थान किसको कहते हैं अश्विन भाई? एक जीव के एक समय में जितनी प्रकृतियां बनती है, अब यहाँ अपनी बात नाम कर्मों की चल रही है। जितनी प्रकृतियां उतनी एक जीव को एट ए टाइम तो बनती नहीं है। नाम कर्म की प्रकृतियां तो 93 है, परंतु कौन से गति सहित वाला बंध चल रहा है उतनी वहां प्रकृतियां बंधेगी। जैसे हम पहले देख लेते, अभी बहन आई है तो उनको बताएंगे कि बंध स्थान कौन से है, कहाँ पर है। तो हम थोड़ा देख लेते हैं। 404 हाँ, मैं आपको जो बताना चाहती हूँ 472 पेज निकालना। मोनी के अपने निकाले। नाम कर्म के बाद चलिए 23 वाला बंध स्थान यहाँ। हाँ, हम टेबल देखेंगे वो 491 नंबर का टेबल, क्योंकि हम बहुत आगे आए हैं, परंतु क्या पढ़ रहे हैं उसको देख के फिर आगे बढ़ेंगे। बंध स्थान की हमने परिभाषा क्या देखी थी? एक जीव एक समय में कितनी प्रकृतियां बांधता है उसको बंध स्थान कहेंगे। स्थान एंड वेरिएशंस। तो यहाँ 23 वाला स्थान, जो जीव एकेंद्रिय लब्ध्य पर्याप्त का बंध कर रहा है उसको एक समय में 23 टोटल प्रकृतियां बंधेगी। जो एकेंद्रिय पर्याप्त वाला बंध करता है उसको 25 होगी, या द्विंद्रियादि अपर्याप्त के साथ भी 25 बनती है। 26 के स्थान हमने देखे थे एकेंद्रिय पर्याप्त का, या तो आतप के साथ या उद्योग के साथ। 28 वाले स्थान देव गति सहित वाले होते हैं या नरक गति सहित वाले होते हैं। 29 के में द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये तो 3 इंच की बात है पर्याप्तों की। 29 वाला स्थान है। या मनुष्य पर्याप्त का भी 29 वाला है, या जो मनुष्य देव गति और तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे उसके भी 29 वाला स्थान है। 30 वाला बंध कौन सा है? तो द्विंद्रिय पर्याप्त सहित, परंतु उसके साथ उद्योग भी बांध रहा है। तो द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के तो उद्योग सहित 30 का होता है। या देव और नारकी मनुष्य गति प्लस तीर्थंकर बांधता है तो भी 29 का है। या जो कोई मुनिराज है देवगति और आहारक का बंध कर रहे हैं उनके भी 30 का स्थान बनता है।
एक का स्थान आपका प्रश्न है? हाँ, ये जो अपन ने 29 स्थान देखते हैं, इसमें मनुष्य पर्याप्त योग ठीक है 29। अब जब आपने ये कहा था कि मनुष्य जब देव और तीर्थंकर आयु को बांधता है, देवगति ऑर्डिनरी 28 का होता है, हाँ उसके साथ एक तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी हाँ, तो 29 प्रकृतियां टोटल बंधेगी। मतलब ये देवगति के साथ है, मनुष्य नहीं बांध रहा है। मनुष्य बांधने वाला मनुष्य है, वो मानने वाला मनुष्य है ना। देवगति बांध रहा है। अच्छा, देवगति और तीर्थंकर। ये देव तीर्थ युद्ध का अर्थ होता है देव गति सहित तीर्थंकर। प्रकृति। हाँ। ऐसे ही देव गति सहित तीर्थंकर प्रकृति नहीं, परंतु आहारक द्वीप को बांध रहा है, हाँ, वो 30। तो उसको 30 वाला होगा। 31 का स्थान जो देवगति भी बांध रहा है, आहारक द्वीप भी बांध रहा है और तीर्थंकर, कौन से गुणस्थान में होगा ये नलिन भाई? गुणस्थान कौन सा गुणस्थान वाला, बांधने वाला जीव कौन से गुणस्थान वाला? 7वां, क्योंकि वहीं पर आहारक द्वीप बनती है। हा? अब 1 का स्थान जब 8वें गुणस्थान के 7वें भाग में, क्योंकि छठे में ये इतनी सारी बंध विच्युति होती है 30 की, तो वहाँ एक ही यशस कीर्ति बनता है, तो ये बंध स्थान हुए। अब थोड़ा उदय स्थान देख लेते हम, नाम कर्म के उदय स्थान हम देखेंगे। Page 72 टेबल देखेंगे डायरेक्ट हम। क्योंकि जब उदय स्थान देखते हैं तो वहां तो नाम कर्म के 5 अलग अलग काल होते हैं। विग्रह गति में फिर शरीर मिश्र जिसको कहेंगे, कहाँ तक? तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय पूर्व तक। उसके बाद शरीर पर्याप्ति काल है, वहां से लेकर उच्छ्वास पर्याप्ति तक। बाद में उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होती तो उच्छ्वास पर्याप्ति काल कहेंगे, और भाषा पर्याप्ति पूर्ण होती तो भाषा पर्याप्ति काल मरण तक कहेंगे। ये अलग अलग नाम कर्मों के कहाँ कितने का उदय है और कौन सी पर्याय में कितने का है, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं 572 पृष्ठ पर टेबल नीचे से ऊपर पढ़ना है। पहला कॉलम है एकेंद्रिय का, उसमें कारमान का योग यानी विग्रह गति में 21 का स्थान है, 21 प्रकृतियों के उदय। अभी ये कौन से है क्या हमने बहुत बार देखा नहीं, एक तो ध्रुवोदयी होती है, फिर अन्य अन्य उसके साथ होती है। शरीर मिश्र अवस्था में 24 का उदय होता है। शरीर पर्याप्ति होने पर 25 का होता है, क्योंकि वहाँ कौन सी प्रकृति और मिल गई, वहाँ पर आतप उद्यत होगी तो 26 होगा। परघात विहाय गति एकेंद्रिय में नहीं होती, तो एकेंद्रिय में तो 25 हो जाए, 24 वाला 25 पे आ गया। यदि वहाँ आतप उद्यत होगा तो ही 26 हो जाएगा, दो एक साथ हो जाएगी। उच्छ्वास पर्याप्ति में 25 वाला है वो 26 तक आ जाएगा, और 26 वाला 27 में आएगा, क्योंकि उच्छ्वास नाम कर्म का उदय हो जाएगा। एकेंद्रिय में भाषा पर्याप्ति काल नहीं होता है। देव में देखते हैं विग्रह गति में 21 का था, वहां पहुंचते 25 होता है। देव में नारकी में 25 लेना है, मनुष्य तीरेंच में 26। कौन सा एक एक्स्ट्रा है नितिन भाई? आप कहेंगे अश्विन भाई? सहनन, बहुत अच्छा, सहनन एक्स्ट्रा है उसमें। तो देव में और नारकी में 25 पर आता है। फिर शरीर पर्याप्ति काल में 27 होता है। परघात और विहायगति यहाँ दो बड़े। उच्छ्वास पर्याप्ति में 28 होता है और भाषा पर्याप्ति में 29 का उदय होता है। तिर्यंच में और मनुष्य में विग्रहगति में 21 वाला है, कारमान का योग में। शरीर मिश्र में 26 होता है और शरीर पर्याप्ति में 28 होते हैं। परघात और विहायगति वहीं पर जिसके उद्योत है उसका 29 हो जाएगा। उच्छ्वास पर्याप्ति में मनुष्य और तिर्यंच के 29 होते हैं और जो उद्योत वाले के 30 हो जाएंगे। तिर्यंच मनुष्य के भाषा पर्याप्ति में 30 होते हैं और जो उद्योत वाला है उसको 31 हो जाएगा। केवली में जब उसमें समुद्घात करते हैं तभी की बात है। प्रतर लोकपूर्ण और प्रतर में कारमान का योग में सामान्य केवली के 20 है, तीर्थंकरों के तीर्थंकर प्रकृति का उदय होने से 21। शरीर मिश्र जब कहते हैं तो कब शरीर मिश्र लेना? कपाट समुद्घात में।
औदारिक मिश्र का योग होता है वहाँ 26 वाला है और तीर्थंकरण के 27 वाला है। जब लौटकर शरीर मूल शरीर में आते तो फिर दोबारा पर्याप्ति होती है, तो शरीर पर्याप्ति काल में 26 से 28 हो जाएंगे, तीर्थंकर वाले 29 हो जाएंगे। उच्छ्वास पर्याप्ति उसका भी पर्याप्ति पूर्ण है। यहाँ इंद्रिय पर्याप्ति नहीं होगी क्योंकि केवल ज्ञानी है, परंतु शरीर पर्याप्ति होगी, उच्छ्वास पर्याप्ति होगी, भाषा पर्याप्ति होगी। तो ये 29 और 30 होगा और भाषा पर्याप्ति काल में 30-31 हो जाएगा। अब जो आहारक शरीर वाले जो है मनुष्य, उनमें तो विग्रह गति का कोई सवाल नहीं है। डायरेक्ट शरीर मिश्र काल यानी आहारक मिश्र का योग में 25 वाला स्थान है, शरीर पर्याप्ति में 27, ये आहारक शरीर संबंधी पर्याप्ति समझना, उच्छ्वास में 28 और भाषा पर्याप्ति में 29। ये हमने हाँ आहारक इसका अर्थ ऐसा करते थे, हाँ एक आहारक शरीर बनाया, जहाँ जाना था, गंतव्य जहाँ जाना था वहाँ तक नहीं पहुँचे तो उस शरीर में से दूसरा शरीर बनता है, वो पहुँचे। हाँ ऐसे वो विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं ना, वहाँ ऐसे कोई किसी ने प्रारूपणा की होगी तो फिर समझा है कि आहारक का वो अर्थ नहीं होता है। एक ही बार आहारक शरीर बनाएगा फिर वापस मूल शरीर में लौटेगा, क्योंकि छठे गुणस्थान से भी छोटा काल है उसका अंतर्मूर्त। और ऐसा नहीं कि पहुंचा नहीं इसलिए दोबारा बनाए, ये हो ही नहीं सकता है। नहीं, अगर जैसे मोड़ा लेना पड़े उसको, मोड़ा आहारक शरीर निकला, मोड़ा लेना पड़े तो फिर भी दूसरा आहारक में से आहारक नहीं बनता। वहाँ जाके उसका आहारक वो नहीं होता। नहीं, आहारक का आहारक नहीं बनता। एक आहारक शरीर पूरा अंतर्मूर्त काल है, मोड़े में एक समय लगता है, ज्यादा टाइम लगता नहीं उसके। एक समय में 14 राजगुण करने की क्षमता है, तो जहाँ जाना है तो जाएंगे, उसमें जाएंगे। मोड़े है तो भी, और आहारक शरीर है वहाँ मोड़े का प्रश्न नहीं है। मारणांतिक समुदाय में मोड़ा होता है, आहारक में मोड़ा नहीं होता, वो डायरेक्ट जा सकते हैं क्योंकि शरीर है ना वहाँ पर। जिस दिशा में तीर्थंकर विराजमान है वहाँ डायरेक्ट जाते हैं, जैसे विक्रिया करने वाले डायरेक्ट जाते हैं वैसे ये भी अलग अलग सी प्रयोगनाएं चलती है, इसमें नया हमको संशोधन। हाँ सोहनन का अर्थ ऐसे ही बताया कि सोहनन थोड़ा कम पड़ता है इसलिए मेरे से कुछ होता नहीं, ऐसा वाक्य ये ऐसा हम बोलने वाले हैं। मेरी सोहनन का मतलब अभी हम सत्व स्थान देख लेते हैं, क्योंकि अपने जो तीनों के संयोग रूप से यहाँ बातें चल रही है तो उसका थोड़ा अपने को पता चलेगा। अभी हम आते हैं सत्व स्थान पर। ये इसी के आगे है। हाँ। नहीं, ये तो उदय स्थान है सब, हमको सत्व स्थान देखना है। नहीं वो सब, हाँ यहाँ 587 587 अलग अलग सत्व स्थान कौन कौन से होते हैं, तो जहाँ सभी प्रकृतियों की सत्ता है ऐसे 93 का स्थान। ये हम टेबल देखेंगे डायरेक्ट 587 पृष्ठ का 587, यानी जहाँ आहारक भी है तीर्थंकर भी है, अरण्य भी प्रकृतियां पड़ी है। दूसरा कौन सा है सत्व स्थान? 92 का, यानी तीर्थंकर की सत्ता नहीं है, आहारक की है। 91 वाला है, तीर्थंकर की सत्ता है परंतु आहारक की नहीं है। 90 वाला जो है ऑर्डिनरी, तीर्थंकर की भी सत्ता नहीं, आहारक की भी सत्ता नहीं। उसके आगे की जो 3 स्थान है 88, 84 और 82, वो उद्वेलना की अपेक्षा है। देवगति गत्यानुपूर्वी की उद्वेलना होने पर 88 हो जाता है। नरक गति नरगत्यानुपूर्वी के साथ साथ अभी वैक्रिक अंगोपांग भी चले जाएगा तो 84 हो जाएगा। और 82 वाला कौन सा? 82 वाला मनुष्य द्विक की उद्वेलना होने पर, उसके साथ नीच गोत्र भी, परंतु हम यहाँ नाम कर्म गिन रहे हैं।
इसलिए अन्य उद्वेलना प्रकृतियों की बात नहीं की। अब ये तो 3 तो हमने देखे उद्वेलना की अपेक्षा। अब जो हमने 93 से शुरुआत किया था ना, 93, 92, 91 और 90, हर एक में से 90वें गुणस्थान में क्षपक श्रेणी वाले के 13 प्रकृतियां नाम कर्म की, जहाँ टोटल 16 प्रकृतियों का क्षय होता है। कौन से 16 और 3 कौन से ली थी, याद है? स्त्यान, गृद्धि, निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला और नाम कर्म की 13 में नरक गति, नरक गत्यानुकूल और तिर्यक एकादश जिसको कहेंगे, कौन कौन सी याद है क्या? तिर्यंज गति, तिर्यंज गत्यानुकूल, एकेंद्रिय, स्थावर, आतप, उद्योत, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, सूक्ष्म और साधारण, ये सभी प्रकृतियां जो है 13 टोटल हो गई। नरक की पहले गिनाई थी, तो ये 13 प्रकृति जो नाम कर्म की है, इनका क्षय 90वें गुणस्थान में होता है, तो 93 वाला 80 पर आ जाता है। सत्ता की बात चल रही है। उपशम श्रेणी चढ़ने वाले की सत्ता तो उतनी की रहेगी, वहां तो मात्र उपशम हुआ है प्रकृतियों का, वो भी चारित्र मुनि का। तो अन्य प्रकृतियों की सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं है। जब तक क्षय नहीं होता तब तक ये सभी प्रकृतियां सत्ता में पड़ी रहती है। देखो, तीर्थंकर भी होने वाला कोई जीव है, उसकी सत्ता में सूक्ष्म, साधारण, ये सभी प्रकृतियां पड़ी है। अभी हमने एक बात की थी, जयधोला में आई थी ना, कि क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव, उसकी सत्ता में कितने भवों में कर्म बंधे हुए पड़े हैं। तो कहते त्रस की तो बात छोड़ो, एकेंद्रियों के कितने भव किए हैं? असंख्यात भव एकेंद्रियों के किए थे। वहां जो जो कर्म बंधा है वो उसका अभी पड़ा है। यानी उन पर्याय में उसने कभी क्या क्या सूक्ष्म पर्याप्त बांधे हो गए, या त्रस में आने के बाद भी नरक गति आदि बंदी, वो सभी उसकी सत्ता में पड़ा है। ऐसा नहीं कि कोई जो 10 भाव से सम्य दृष्टि है तो उसकी सत्ता में से ऐसा है नहीं, क्योंकि ये सभी हम देख रहे हैं ना, 93 वाला यानी सभी प्रकृतियां हैं उसके। उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं कि उसने उद्योत नहीं बांधी होगी, आतप नहीं बांधा होगा, एकेंद्री की नहीं बांधी होगी, ऐसा की बात है ही नहीं है। सभी कर्म उसकी सत्ता में है। तो 93 में से 13 गए, 80 रह गए। मूल जिसने तीर्थंकर बांधी ही नहीं होगी तो 92 वाला था, तो उसमें से 13 गए तो उसके 79 रह गए। जिसके 91 था उसके 78 रह गए, और जो 90 वाला था 77। एक शपथ श्रेणी में 90वें गुणस्थान में जब 13 का क्षय होता है, 13 + 3 एक साथ हो जाता है 16 का। उसके बाद ये 4 अलग अलग सत्ता रहती है। तो मेरा प्रश्न है, इतनी सत्ता कब तक रहती है? चौदहवें के उपांत समय, बीच में कहीं पर इसके क्षय का कार्य नहीं होता। 90 मैक्सिमम क्षय तो 90 में ही होता है, अन्य भी प्रकृतियों का, मुनि वगैरह भी। फिर 10वें में, हाँ, बाद में ज्ञानावरण जाप वो 12वें में होता है, परंतु 13वें गुणस्थान में एक भी प्रकृति का क्षय नहीं होता। हाँ, उदय रूप अनुदय में चली जाती है, परंतु 14वें के उपांत समय तक ये सभी बाकी 80, 79, 78, 77 इतनी प्रकृतियां रहेगी। उपांत समय में फिर उनका क्षय होगा। वो फिर कितनी रहेगी? सत्व में नाम कर्म की 8-9 तो उदय रूप है, 10 और 9 रहते ना। अब ये हमने सत्व स्थान देखे। अब आते हैं अपने, क्षय को क्यों नहीं प्राप्त होती है? ऐसा ही स्थान में जब केवली भगवान होती है, क्षय को क्यों नहीं प्राप्त होती है? वो तो केवली हुए इसलिए क्षय को नहीं प्राप्त होती, क्योंकि प्रकृति अपने स्वभाव से परिणमती है। केवल ज्ञान हुआ पुरुषार्थ तो उनका जीव कर रहा है, पुरुषार्थ से ही केवली बनेगी वो। तो पुरुषार्थ अपने में हुआ कि कर्मों में हुआ? अपने में हुआ। हाँ, तो कर्म के हिसाब से ही जाते हैं। अपने पुरुषार्थ से कर्म नष्ट नहीं होते। फिर अपन कुछ भी पुरुषार्थ मत करो। अपने में करना है, सोच समझ कर करते हैं। क्या करते हैं?
पुरुषार्थ करता है नहीं, क्या करता है जीव? ज्ञाता दृष्टा बनना पुरुषार्थ है। हाँ बिल्कुल। तो किसका ज्ञाता दृष्टा? जिस कर्म में जो होना है उसको देखेगा कि कैसा देखेगा? क्या उसके करने से रहे होगा? प्रकृति करेगा ही नहीं, कर्म तो अजीब है। इसीलिए हाँ। तो जीव ने उसका क्षय करना, जीव ही क्षय करेगा उसका। वो कथन है, जीव कुछ नहीं करेगा। कर्म स्वयं छोड़कर चला जाएगा तो उसको कहेंगे जीव ने क्षय किया। कर्म की एक भी अवस्था जीव कर ही नहीं सकता और जीव की एक भी अवस्था कर्म कर ही नहीं सकता। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। कथन क्या करते हैं? तो जीव ने क्षय किया। यदि जीव क्षय करता तो जब ये अल्पज्ञ था, कुछ नहीं देख सकता था, तब तो उसने 4 घाती कर्मों का जो खतरनाक थे उसका क्षय किया। जब केवल ज्ञानी हुए, अनंत वीर्य प्रकट हुआ, अनंत पुरुषार्थ प्रकट हुआ, तो 4 आघाती का क्षय नहीं कर सके। करोड़ पूर्व तक कोई 8वें साल में किसी ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और करोड़ पूर्व की आयु हो तो कितने साल तक 13वें गुणस्थान चलेगा? करोड़ पूर्व में से 8 वर्ष और 1 अंतर्मूर्त कम कर दो, 14वें गुणस्थान का कम कर दो, तो इतने काल तक रहा, फिर भी एक भी प्रकृति का क्षय नहीं कर सकते। पुरुषार्थ में कमी नहीं। यही तो ये हमारी मिथ्या मान्यता है कि जीव पुरुषार्थ से कर्मों का नाश करता है। अघाती कर्म है, वो जीव के गुणों में कुछ उसका बनता ही नहीं है। तो जो जिसको कहते हैं ना, कर्म अपनी योग्यता से निकल जाते। मोहनीय कर्म पहले अपनी योग्यता से निकल गया, तो मोहनीय गया तो ज्ञानावरण क्यों रहा एक अंतर्मूर्त तक? इसी का अर्थ होता है प्रत्येक कर्म की जो कुछ अवस्था होती है वो उसके अपने स्वभाव से होती है। वहाँ जीव का ये जो परिणाम है वो निमित्त कहते हैं, निमित्त रूप से उसका कथन आएगा। हम कहेंगे जीव ने पुरुषार्थ से कर, जीव का पुरुषार्थ जीव में, कर्म का पुरुषार्थ कर्म में। कर्म में पुरुषार्थ लगेगा कि नहीं सुशीला में? क्योंकि 5 समवाय हर द्रव्य के हर पर्याय में 5 समवाय लगते हैं। 5 समवाय के नाम मालूम है आपको? मालूम है? हाँ बोलो। वैसे सीरियल वाइज नहीं मालूम है। समय, पुरुषार्थ मीन्स काल, पुरुषार्थ और आप बताएंगे अंदर में? हाँ, स्वभाव, पुरुषार्थ, भवितव्य। भवितव्य नहीं होनारे की बात, काल लब्धि और निमित्त। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक पर्याय में ये 5 समवाय लगते हैं। स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्य कहो या होनार को, एक ही बात है, भवितव्य लिखो, और निमित्त। उसमें से जो 4 बातें हैं, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि और होनहार, वो तो जिस द्रव्य की पर्याय उसमें स्वद्रव्य में घटित होती है। और निमित्त, ये तो उपादान है चारों, और निमित्त है वो परद्रव्य है, परद्रव्य की पर्याय है। तो एक तो मूल में सिद्धांत है निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता, उस पर आरोप आता है, उपचार है वो, क्योंकि वो अपना स्वयं का कार्य कर रहा है और ये द्रव्य अपना स्वयं का कार्य करता है। उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर उपचार से हम कहेंगे इसके पुरुषार्थ द्वारा वो चला गया। हाँ हाँ जरूर। देखिए बहन, डॉक्टर साहब पहले ये तो नक्की करें कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणाम करने में असमर्थ है, करता ही नहीं है। कार्य कारण भाव से भी नहीं करता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से, निमित्त नैमित्त नहीं करता है, उसका ही अर्थ कुछ नहीं करता। निमित्त तो निमित्त किसको कहेंगे? नहीं तो उसको उपादान हो जाता। लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आवे उसको निमित्त है। बराबर। पहली बात यह समझ में रखना कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वद्रव्य, स्वकाल और स्वभाव में रहता है। कर्म अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव में रहेगा। कोई द्रव्य स्वक्षेत्र छोड़कर परद्रव्य में नहीं जा सकता, न पर क्षेत्र में से कोई स्वद्रव्य में आ सकता, क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण है, क्योंकि उसमें लिख दिया है द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। यहाँ तो ऐसी जब अनंत स्वतंत्रता है तो जीव ने कर्म को बांधा, जीव ने कर्म को उपशमाया, जीव ने कर्मों को क्षय किया, यह तो सारा
उपचार से या निमित्त से उपचार करें या या व्यवहार से व्यवहार कथन करें, हाँ। व्यवहार एक ही उपचार एक ही तो बात। व्यवहार व्यवहार कोई को ही भी माना जाएगा ना, निश्चय कथन में। व्यवहार पूर्वक आएगा। कथन में होता है। हाँ, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, बुरा नहीं मानो तो बिल्कुल कि आपने जो क्या बोलते हैं तलवार कनिष्ठ नहीं वो आपके या दूसरे किसी की? हाँ, व्यवहार से बोले तो नहीं, मेरा आप कैसा भी बोलो, व्यवहार से बोलो, निश्चय से बोलो। अगर आप ऐसे पूछेंगे तो कि आपका है तो मैं मुझे बोलने में आएगा, बट ऑब्वियसली मेरा है हाँ, है ना? तो हम आपसे पूछेंगे आपका है, ये बात आप व्यवहार से कह रही है, पर निश्चय से पूछा जाए तो क्या कहेंगे? ये तो कॉटन का नहीं, वो मटे। मेरा नहीं है। कॉटन का बना हुआ है। कॉटन, हाँ। वो उसका मटेरियल का नाम लेंगे हम, जिस मटेरियल का बना है। जो बना है हाँ? आपका हाँ। सिल्क का होगा जो भी होगा, हाँ। इसका अर्थ क्या हो गया? व्यवहार तो झूठा ही होगा। यानी वो कथन मात्र होता है। हाँ, है। कथन मात्र होता भले है। ही झूठा हो, लेकिन उसके बिना निश्चय पे तो नहीं पहुंचा जाएगा। बिल्कुल नहीं, निश्चय से व्यवहार से कोई संबंध नहीं है। कथन में होता है, ये कथन होता है, कथन में आता है। निश्चय और व्यवहार ये कथन में आता है। संबंध नहीं, लेकिन सीढ़ी दर सीढ़ी ग्रेजुअली कथन होता है। होगा। अच्छा बताइए, सपोज हम निश्चय में ही जीवे, राइट? जीने का सवाल जीने नहीं का है। सवाल नहीं है। देखो, निश्चय और व्यवहार कोई जीने की स्टाइल नहीं है, वस्तु का स्वरूप है। अभी आपके घर में सोने का या चांदी का थाली होगी, उसके ऊपर नाम किसका होगा? आपका होगा, डॉक्टर स्वयं। हाँ? लेकिन क्या चांदी वो जो है वह थाली चांदी की या आपकी है? चांदी की। हाँ, चांदी की। निश्चय से। हाँ, तो यानी क्या हो गया? निश्चय और व्यवहार ये कथन पद्धति है, हाँ। वस्तु का स्वरूप बता रही वस्तु है। दो नहीं होती। तो आप पहले मेरी है बाद में चांदी की है, ऐसा उस तरफ पहुंचने की रास्ता नहीं है वो, है ना? वस्तु तो एक ही है जो है। मेरी गड़बड़ी मेरे गले उतरती नहीं है। क्या करें अभी? उसके लिए स्वाध्याय करना आवश्यक है। हाँ, कोई बात नहीं, आप सही रास्ते पे आई हैं, यू आर नॉकिंग द राइट डोर एंड यू विल बी सक्सेसफुल। मुझे फिर ऐसा लगता है कि हम यहाँ बैठे अभी मेरी बहुत अंदर से तीव्र भावना है कि मुझे अभी के अभी मोक्ष चाहिए। नहीं मिलेगा। हाँ, तो फिर मीन्स पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नहीं फिर तो स्त्री क्योंकि पर्याय इच्छा में से- मोक्ष होता ही नहीं। इट्स ओके। इच्छा से मोक्ष माना। क्या पुरुष पर्याय में मान लेते चलो, Then, देखो, फिर ये स्त्री पुरुष का क्यों भेद आया? अभी ये बहुत सारी बातें हैं, हाँ, इस वही समय क्योंकि में उलझ नहीं जाएंगे, होगी। अभी चल रही है आपका। हाँ, क्योंकि आपको बेसिक से ही हाँ। पता नहीं है, इसलिए शुरू से जब आप स्टडी करेंगे इसका निश्चय व्यवहार, वो बहुत कथन शुरू से पद्धति किया है। वगैरह। नहीं ना। पहले भाग से मैंने जीवकांड कर्मकांड सब किया है, अभी ठीक है वो। मेरी बात सुनिए, द्रव्यानुयोग पहले सारे कार्य बता रहे हैं, बाद में ये कर्णानुयोग समझ में आए। नहीं तो हम कर्णानुयोग के अनुसार अगर हम जाते हैं तो निमित्त से कार्य होता है, इसी बात को हम पकड़ के बैठे हैं और जीव का पुरुषार्थ कर्मों में लगता है, ऐसा ही हम मान के बैठे हैं। Whereas it is totally, absolutely not correct. ठीक है, अभी आपने कहा कि सबसे पहले द्रव्यानुयोग कार्यकारी होता है, समझने की समझने के लिए। हमारे आचार्यों ने 4 अनुयोगों का कथन किया है ना? सबसे पहला चार देखो, बार एक साथ आप है। बोलेगी तो इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पर, तो आपकी आवाज इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ये चर्चा हम बाद में करेंगे। अच्छा ऐसे मुझे करना भी सेकंड में नहीं। आएगी, सेकंड में ये चर्चा आएगी। क्या बता? तत्वार सूत्र में तो चल रहा है। ये हाँ, मुझे करना भी नहीं रिकॉर्डिंग, मुझे तो नहीं, मेरे नहीं, आदमी- नहीं नहीं, आपके लिए हम नहीं। दूसरों के लिए ये कर रहे सीरीज बाद में बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो उसमें बीच में गैप पड़ जाएगी। हाँ, नहीं नहीं। समझ में आई ना बात? Sorry। हाँ, नहीं कोई बात नहीं है। यहाँ तो कोई भी प्रश्न पूछते हैं और हमारी चर्चा भी चलती है। क्योंकि लंबा चलेगा इसलिए आप मेरे- हाँ, तो ये अभी हम जो, इसलिए हमने पहले सत्व स्थान और बंध स्थान सब क्योंकि ये तो अपने हुए यहाँ पर, आप नहीं आइए, थोड़ा इसका रिवाइज करने के लिए हमने पहले की बात देखी है। तो अभी तक हमने बंध स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान देखे। अभी यहाँ बात क्या चल रही है? हमने 1 को आधार और 2 को आधेय बनाए थे, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया? 2 को आधार बनाया, यानी बंध और उदय को आधार बनाया, उसमें सत्व स्थान हमने निकाले कौन से हो सकते। फिर उदय और सत्व को आधार बनाया और उसमें बंध स्थान हमने निकाले। अब यहाँ बंध और सत्व को आधार स्थान, उनको फिक्स करेंगे हम। पर्टिकुलर बंध स्थान है, उसमें पर्टिकुलर सत्व स्थान है, तो अभी हमको क्या निकालना है? उदय स्थान। उदय स्थान को आधेय बनाए। ये अपना विषय चल रहा है 679 पृष्ठ से। तो पहले हमने 23 वाला स्थान देखा था, 23 का बंध करने वाला जीव।
6, 7, 9 पर, तो 23 के बंध सहित उदय स्थान सत्व स्थान कौन कौन से हो सकते हैं उसकी बात पहले में देखना है। तो 23 का जो बंद कर रहा है उसकी सत्ता में तो तीर्थंकर का सत्व तो हो ही नहीं सकता, आहारक का हो सकता है। क्यों? क्योंकि आहारक बांधकर कोई 14 के 14 जीव समास में जाता है, एक इंद्रिय में कोई पड़ा है ना, इसलिए वो 23 का बंध भी कर सकता है। तो उस सहित 92 का सत्व हो सकता है, 90 का हो सकता है, या हमने जो उद्वेलना की अपेक्षा देखी थी वो 88, 84 का भी हो सकता है, 82 का भी होगा, परंतु उसके लिए उदय स्थान अलग बताना था, इसलिए यहाँ देखते हैं उसमें उदय स्थान कौन कौन से हो सकते हैं। तो 23 का बंध मिथ्या दृष्टि करेगा, और कौन करेगा? 23 वाला मनुष्य या तिर्यंच करने वाले जो है वो मनुष्य तिर्यंच है, करने वाले जीव। तो उनमें कौन कौन से उदय स्थान हो गए? तो 21 से लेकर यानी एक इंद्रिय भी उसका बंद करेंगे, द्विंद्रियादि भी उसका बंद करेंगे, मनुष्य भी उसका बंद करेंगे, तो ये सारे 9 उदय स्थान ले दिए हमने। देखे ना, 21 का है, 24 का है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 वो सब हो सकेंगे। 23 के बंध सहित ये अपना विषय हुआ है, इसलिए मैं जरा फास्ट चल रही हूँ। 82 के सत्व में 82 का भी सत्व हो सकता है, करने वाले कौन है? अग्नि का एक, वायु का है, परंतु वो मरकर अन्य पर्याय में उत्पन्न होते हैं, उसको भी ले सकते हैं। परंतु वहां उदय स्थान कौन से हो गए? क्योंकि एक इंद्रिय में ही ये हो गए, तो 21 का होगा, 24 का होगा, 25 का होगा, 26। 25 और 26 जो है, ये 26 स्पेशली जिनमें उत्पन्न हुआ ना, उसकी अपेक्षा से ले, या स्वयं अग्नि का एक, वायु का एक के भी 25 का स्थान होगा, इसलिए 25 वाला भी किया। अब हम आते हैं आगे, जो 25 और 26 का बंद कर रहा है। 25 और 26 का बंद कौन सा हो सकता है? एक इंद्रिय पर्याप्त का हो सकता है, एक इंद्रिय पर्याप्त आतप उद्योग का हो सकता है, या द्विंद्रियादि का भी अपर्याप्त का हो सकता है। तो वहां भी सत्व स्थान 23 जैसा ही है, और उदय स्थान भी 23 जैसा ही है। अब 28 के बंध सहित की बात करें। 28 का बंध कौन कर रहा है सुशीला बेन? कौन ने इन्हें किस गति संबंधी वो पहले बताओ, फिर कौन कर रहा है बाद में देखेंगे। देवगति नरक गति के तो कौन करते हैं? मनुष्य और तिर्यंच। तो 28 के बंध सहित 92 का सत्व होने पर, क्योंकि 28 का बंद कर रहा है, यदि तीर्थंकर की सत्ता होती तो बंद 29 का करते हैं। तो 92 का सत्व होने पर 21 के आदि 9 में से 24 को छोड़कर शेष उदय स्थान है, यानी 8 है। अभी उसमें अलग अलग बताएंगे। 92 का पहले उन्होंने बताया 92 का सत्व है। 92 का सत्व तो हमने देखा था मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, इसलिए वहां 21वें वो 24 को छोड़कर लिया, क्योंकि जो 24 वाला स्थान है एक इंद्रिय के मिश्र शरीर अवस्था में है, वहां तो वो देवगति का बंध नहीं करेगा, ना नरक गति का करेगा, इसलिए उसको छोड़ दिया। शेष उदय स्थान 8 है। अब 28 के बंध सहित 91 का सत्व होने पर, यानी तीर्थंकर की सत्ता वाला मनुष्य लिया है, मिथ्या दृष्टि है, और नरक में जाने के पहले मिथ्यात्व में आया है, 91 की सत्ता है, और कौन सा बंद कर रहा है? नरक गति का बंद कर रहा है, तो उसके 28 का बंद हो रहा है। अब 28 के बंध सहित 90 का सत्व होने पर, संगीत इंजन में कहे ऐसे 21, 26, ये 26 के स्थान पर 28 का बंध कौन करेगा? हाँ, सम्यक दृष्टि करेगा। बहुत अच्छा। मिथ्या दृष्टि 26 के स्थान पर 28 का बंध नहीं कर सकता, क्योंकि उसका वो शरीर पर्याप्ति का अभी पूरी हुई नहीं है, तो उसके नरक गति बंधेगी ना देवगति बंधेगी। तो यहाँ मात्र सम्यक दृष्टि लेना है, बाकी 28, 29, 30, 31 तो होते ही है। 28 के बंध सहित 88 का सत्व होने पर 30, 31 का उदय है,
क्योंकि ये कौन सी जीव है? मनुष्य और तिर्यंच है। 31 इसलिए लिए कि उद्योत वाले भी तिर्यंच है। 88 का सत्व है क्योंकि उन्होंने देवगति की उद्वेलना की है परंतु नरक गति को बांध रहे। या हमने ऐसा देखा था, नरक गति की भी उद्वेलना करके 84 के स्थान पर आए थे। अब मन वहां पर आके उसने देवगति और वैकृतिक द्विज बांधी है तो भी उसकी 88 की सत्ता होती है। ये अपना हुआ है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। अब 29 के बंध सहित की बात चलेगी अपनी। बंध तो 29 का कर रहा है। गाथा भी हमने पढ़ी थी, 772 की टीका देखेंगे तो 29 का बंध है और 93 का सत्व है। तो 93 के सत्व में 29 का बंध है। ये कौन कर रहा होगा? देवगति प्लस तीर्थंकर। ये मनुष्य देवगति और तीर्थंकर बांध रहा है, उसकी सत्ता में 93 की सत्ता है। यानी वो कौन से गुणस्थान में होगा? चौथे, पांचवें, छठे में। क्योंकि सातवें में भी हो सकता है कि पहले आहार बांधा है अभी नहीं बांध रहा, ऐसा भी हो सकता है। 8वें तक भी ले सकते हैं उसको। तो अभी इसके उदय कौन कौन से होते हैं उसको देखेंगे। ये टीका में पढ़ेंगे। देखो 24 को छोड़कर 21 का आदि 8 उदय स्थान है। हाँ? 24 को पकड़ेंगे। छोड़कर 8 का अर्थ होता है 7। ये उनकी ढंढारी की भाषा की पद्धति थी। एक को छोड़ा और छोड़कर 8 का अर्थ होता है 7। ख्याल में है ना? यानी 24 को छोड़ना है तो 21 आदि 8 यानी 21 आदि 7 कौन से? 21 होगा। 24 को छोड़ा है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है और 30 है। अब 29 के बंध सहित 92 का व 90 आदि 3 का सत्व होने पर 29 का बंध कर रहा है और 92 और 90 का सत्व यानी तीर्थंकर की सत्ता नहीं है, फिर भी 29 का बंध है। ये कौन सा बंध कर रहा है? कौन से गति सहित वाला बंध होगा? मनुष्य ऑर्डिनरी तिर्यंच है ना? तो 21 का आदि 9 उदय स्थान है। केवल मनुष्य तिर्यंच यानी द्विंद्रिय आदि पर्याप्त को भी 29 वाला ही यानी 29 सहित ही बांध रहा है। तो 21 आदि 9 उदय स्थान ले लिए सभी, यानी 21 भी लिए, 24 भी लिए, क्योंकि जो एकेंद्रिय वाला है वो भी द्विंद्रिय आदि का या पंचेंद्रिय का बंध तो कर सकता है, मनुष्य का भी कर सकता है। तो 24 के स्थान पर भी उसके ये बंध स्थान पाया जाएगा, उदय सत्व स्थान भी। 25 में भी 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये सभी जीवों को वो बंध स्थान होगा। अब 29 का बंध और 91 का सत्व होने पर किसका बंध कर रहे हैं? 29 का बंध और 91 का सत्व होने पर नरक गति में कहे ऐसे 21, 25, 27, 28, 29 के और 26, 30 के उदय स्थान है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं? 29 का बंध कर रहा है और 91 का सत्व है। हाँ? ना 91 का सत्व है और 29 का बंध कर रहा है, तो देवगति प्लस तीर्थंकर का बंध, वो तो ऊपर हो गया, ये वो 93 का हो गया। यहाँ पे 29 का बंध और 91 की सत्ता है, तो तीर्थंकर गति वाला, तीर्थंकर युद्ध वाला होगा। उसकी बात बाद में करेंगे, ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज बताएंगे ना यहाँ पर। हाँ। तो नरक गति वाला 91 की सत्ता है उसकी, परंतु अभी मिथ्यात्व में है, तो क्या बांधेगा? मनुष्य गति बांधेगा ना, 29 वाला बांधेगा। तो ये वाले लिए यहाँ पर। तो किस अवस्था में बांधेगा? 21 में बांधेगा, 25 में बांधेगा,
कहते 27, 29 के और 26, 30 के उदय स्थान। अभी इसके लिए विशेषार्थ क्या लिखा है देखो, यहाँ 27, 28, 29 लिखा है जो नारकी में घटित नहीं होता। क्यों? क्योंकि 91 के सत्ता वाला नारकी 29 का बंध करता है, तब वह तीर्थंकर की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि विग्रह गति वाला 21 के उदय सहित है। शरीर मिश्र काल में उसको 25 का उदय है, और जब शरीर पर्याप्ति काल 27 का उदय होता है तो नियम से सम्य दृष्टि हो जाता है, और फिर वो मनुष्य और तीर्थंकर यानी 30 का बंध करना, वो 29 वाला बंध वाला नहीं रहेगा। तो कहते हैं इसलिए देखिए गाथा 759 की टीका, आगे जो उदय स्थान लिखे हैं वहां जो तीर्थंकर की सत्ता वाला 91 के सत्व सहित मनुष्य में जन्म लेता है। क्या कहा? 91 की सत्ता वाला है, अभी मनुष्य में जन्म ले रहा है, कहीं से भी आया हो, नरक से या देव से। विग्रह गति से ही देव और तीर्थंकर युक्त 29 का बंध करने लगता है, इसलिए मनुष्य में 21, 25 कैसा है वो सब उसके भी ले लिए। हाँ, आहारक में भी करता है इसलिए 25 लिया। 26, 27, 28, 29, 30 के उदय स्थान है, यानी 91 की सत्ता है, और देव और तीर्थंकर युक्त 29 का बंध करता है, तो उसमें तो 21 भी होगा, 25 भी होगा, 27, 28, 29, 30 होगा, ये सब उदय स्थान वहां हो जाएंगे। तो ये मूल में जो कुछ लिखा था उसके लिए फिर दोबारा नोट लिखी है। अभी जो हमने 29 के बाद देखी थी, इसको फिर दोबारा विचार करने के लिए विशेषार्थ लिखा है। देखो यहाँ पर बंध पहले कौन सा देखा था? देवगति और तीर्थंकर युक्त, और सत्व 93 का लिया। वहां उदय 21 का है, 25 का है, 26 का है, 27 का, 28 यहाँ डालो एक्स्ट्रा, इसमें 28 ऐड करना, 29 और 30 का है। ये अलग अलग उदय स्थान बताए हैं, क्योंकि देवगति और तीर्थंकर बांधने वाला 21 तो विग्रह गति में है, 25 आहारक वाले को है, 26 अभी जो गर्भ में आए हैं मनुष्य की अपेक्षा, 27 फिर आहारक की अपेक्षा, 28 फिर मनुष्य, 28 दोनों में होता है, 29 भी होता है दोनों में, और 30 तो मनुष्य में होता है। यहाँ 25, 27 के स्थान आहारक शरीर संबंधी, शरीर मिश्र काल और शरीर पर्याप्ति काल में होते हैं। 28, 29 के स्थान सामान्य मनुष्य तथा आहारक वाले के दोनों के होते हैं, और 30 वाला सामान्य मनुष्य का भाषा पर्याप्ति काल जो ऑर्डिनरी चल रहा है उसकी बात है। अब फिर दोबारा 29 का बंध करने वाले जो है वो 29 का बंध किस गति सहित बनता है? तो द्विंद्रियादि तिर्यंच या मनुष्य युक्त, यानी यहाँ बिना उद्योत वाले ऐसे लिए तिर्यंच, तो वहां सत्व कौन सा हो सकता है? अलग अलग सत्व स्थान 93 के ऊपर बात कर चुके, अब यहाँ 92, 90, 88 और 84 की बात। वहां उदय कौन कौन से? तो सभी 9 है, 21 का भी है, 24 वगैरह, क्योंकि एकेंद्रिय भी इसका बंद करते हैं, द्विंद्रियादि भी इसके बंद करते हैं, तो उन सभी की अपेक्षाओं से ये सभी उदय स्थान ले लिए। 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। 31 वाला कौन सा है यहाँ याद है? 31 का उदय स्थान किसके होगा? उद्योत वाला तिर्यंच भाषा पर्याप्ति काल में। फिर बंध 29 वाला लिया, और सत्व 82 है। 82 का सत्व है अग्निकायिक, वायुकायिक, मनुष्य द्विक की भी उद्वेलना करते। पहले देवद्विक गया, नारक चतुष्क गया, ये मनुष्य द्विक भी गया, तो 90 में से इतने सब गए तो 82 पर आ गए। तो ऐसा जी स्वयं है तो वो तो उसका 25 का स्थान 26 का चलेगा, परंतु जो अन्यत्र उत्पन्न होता है उसकी अपेक्षा से 21 का भी होगा, 24 का भी होगा, 25 और 26 भी होगा। फिर चौथा पॉइंट अलग लिया कि 29 का बंध
मनुष्य गतियुत बांधने वाला नारकी मिथ्या दृष्टि, 91 का सत्व वाला, विग्रह गति और शरीर मिश्र काल वाला है। तो उसकी अपेक्षा से 21 और 25 कहेंगे। या देवगति तीर्थंकर युक्त 29 को बांधने वाला मनुष्य असंयतादि है। असंयतादि यानी ऊपर के लिए, तो असंयत के साथ जन्मा है तो 21 को भी लेना, 26 को भी लेना। वहां पर उसके आहारक की अपेक्षा हम 25 वाले को भी ले सकते हैं। हाँ, मनुष्य असंयतादि। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो नारकी में 21 और 25 को लिया उन्होंने, एक साथ सभी बताए थे ना वहां पर। 21, 25, 27, 28, 29 उन्होंने टीका में लिखे थे 772 के, परंतु यहाँ अलग अलग करके बताया है। नारकी में कौन से हो सकते हैं 21 और, क्योंकि मिथ्या दृष्टि नारकी को लिया था। सम्यक दृष्टि होने पर वो 30 का बंद करेगा, तीर्थंकर की सत्ता वाला, 91 की सत्ता वाला। सम्यक दृष्टि नारकी हो तो मनुष्य प्लस तीर्थंकर 30 का बंद करेगा। यहाँ कौन सा लिया है मिथ्या दृष्टि नारकी, यानी वो तो तीर्थंकर की सत्ता वाला है, परंतु सम्यक तो प्राप्त करने के पूर्व में नरकायु का बंध किया था, बाद में सम्यक दृष्टि हुआ, बाद में तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, परंतु क्षायिक नहीं हुआ तो उसको मिथ्यात्व में जाकर फिर नरक में चला गया। जाते ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही सम्यक तो, बाकी कोई जीव दूसरी शरीर पर्याप्ति काल में सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता। मात्र यही एक जीव है तीर्थंकर की सत्ता वाला, जो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही उसी समय समय दृष्टि हो जाता है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी शुरू होता है। इसलिए 21 और 25 दो ही लिए स्थान नारकी में। सामान्य मनुष्यों में अभी नरक से या देव से आए हैं, तीर्थंकर प्रकृति के साथ आया है, तो यहाँ एक विग्रह गति में भी देव प्लस तीर्थंकर बांध रहा है 29 वाला, तो 21 का लिया, फिर 26 का लिया, 28, 29 और 30 ये सभी उदय स्थान लिया। आहारक की अपेक्षा से वो 25 है, 27 है, 28 है, 29 है। हाँ, कंफ्यूजन हो रहा है, शायद आपने ऐसे कहा कि जिस तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव अगर क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है उसका, तो वो पुनः मिथ्यात्व में चला जाता है, ऐसा हो सकता है। जिसने, मेरा ऐसा कहना है कि जो तीर्थंकर प्रकृति कौन बांधता है तो सम्यक दृष्टि बांधता है, और जिसने पहले नरकायु बांधी मिथ्यात्व अवस्था में, बाद में जिसने सम्यक तो प्राप्त किया, बाद में जिसने तीर्थंकर प्रकृति बांधी, जैसे श्रेणिक राजा ने किया, पहले उनको तीर्थंकर प्रकृति तो केवली शुद्ध केवली के काल में बंद थी है। हाँ, उसका नकार कौन कर रहा है? तो जैसे वो कंडीशन जो है वो सब फुलफिल होती है। जैसे राजा श्रेणिक है, श्रेणिक ने पहले नरकायु बांधी थी, बाद में सम्यक दृष्टि हुए, बाद में महावीर तीर्थंकर के तो काल में हुए थे, तो उन्होंने क्षायिक भी किया था और तीर्थंकर प्रकृति भी बांधी। तो क्षायिक किया तो उसमें फिर मिथ्यात्व में जाने का सवाल नहीं है, परंतु तीसरे नरक तक जाते हैं ना जी, तीसरे दूसरे तीसरे में जाने वाले तो नियम से मिथ्यात्व में जाकर जाते हैं। पहले में जाने वाले के लिए दो अलग अलग कथन मिलते हैं। कोई कहता है 91 की सत्ता वाला मिथ्यात्व में जाता ही नहीं है, पहले नरक में जाने वाला। इसलिए कहा कि पहले नरक में सम्यक के साथ जाने वाला जो जीव है वो तो या तो क्षायिक या कृतकृत्य वेदक होना ही चाहिए, ऐसी कंडीशन है। परंतु ऐसा है जिसने क्षायिक नहीं किया है तो वो नियम से मिथ्यात्व में चला जाएगा, एक अंतर्मुहूर्त पहले। चाहे सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति बैठी हो, बिल्कुल, तो भी जाएगा। परंतु उसके लिए एक ही है, नरकायु जिसने बांधी है वही जीव जाएगा, अन्य कोई भी नहीं जाएगा। कृष्ण तो तीसरे में गया है, तो वो तो मिथ्यात्व में जाके वहां गए, और वहां जाते ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही उन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया। फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध, वो तो लगातार होता है, हर समय बनती है। अपने इसमें ऐसे किसी महापुरुष का उदाहरण नहीं है जिनके की तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में बैठी हो और वो कृष्ण है ना, तीसरे में जाने वाले
अब वहाँ बहुत सारे हैं, असंख्यात है, एक दो नहीं है। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जीव नरकों में असंख्यात है भाई, देवों में असंख्यात है, और हम तीर्थंकर बनना चाहते हैं। हाँ, नंबर कहाँ लगेगा विचार करो। और जो सोचते उसको नहीं बनती है। नहीं समझ गई। निदान बंद कर रहे हैं ना। निदान की बात नहीं, वो तो भोगों वाला इसका निदान होता है। हाँ, निदान इसका नहीं कहेंगे हम, फिर भी उसको क्या है कि इच्छा हुई ना उसके, तो मिथ्या दृष्टि की ऐसी इच्छा, मैं इसका बंद करूँ उसका बंद करूँ, मैंने बंद को उसने अच्छा माना, बंद तत्व की भूल है उसकी, उसको सम्यक तो नहीं हुआ है अभी। भले वो तीर्थंकर का भी बंद क्यों ना हो, वो बंद को अच्छा माना उसने। प्रश्न उठा इसी कि हमें अपने आप को सम्यक दृष्टि मानना चाहिए कि नहीं? आपका प्रश्न है हमें अपने आप को सम्य दृष्टि मानना चाहिए कि नहीं है, ये शंका है, उसका अर्थ आप मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि सम्य दृष्टि निशंकित होता है, मानने से नहीं होता है। आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है तो मिथ्या दृष्टि ही है, आत्मा का अनुभव हुआ हो तो सम्य दृष्टि है, उसको दूसरे को पूछना नहीं पड़ता है। क्यों पूछ रही आप? इसलिए पूछिए क्योंकि आपको शंका है कि नहीं है? हमें शंका बिल्कुल नहीं है। मतलब आपने समझ बिल्कुल है। हाँ, मैं तो निश्चित हो ही हूँ। क्यों? कभी आत्मा का अनुभव हुआ है? हाँ, है ना, ये दृढ़ श्रद्धा है। वो श्रद्धान अलग बात है, वो तो शास्त्र का श्रद्धा तो ज्ञान की पर्याय है, हाँ, वो उसमें नहीं आती। हाँ, लेकिन हुआ है। हुआ होगा तो ठीक है, परंतु ये जब शंका होती है कि मानना चाहिए कि नहीं चाहिए, यही बताते हैं कि ये निशंकित अंग नहीं है अभी, उसके बारे में कोई शंका समाधान नहीं करेंगे, और ये इसकी प्रश्नोत्तरी नहीं होगी ऐसी भी। चलो आगे बढ़ेंगे, हम अपना विषय छोड़कर नहीं जाना है हमको। अभी हमने 772 तक की बात देखी, अब आगे बढ़ेंगे 773। बासी देगी चौपण 24 सबंधति गिणौदी सुरमिव दुनौदी नौदी चौसुदो उन्नति संवा द्व्यशीत्यामेक चतुःपञ्च षड्विंशः त्रिंश बन्धे त्रेकनवतौ सुरैव द्विनवति नवति चतुर्षूदय एकोनत्रिंशं वा। 29 के बंध सहित 82 के सत्व में, अभी हमने 29 के बंध सहित कहाँ तक आए थे? हमने 84 तक आए थे ना। 84 82 भी लिया था हमने, वहां पर विशेषार्थ में हमने लिखा था। हाँ, तो यहाँ कहते हैं 29 के बंध सहित 82 के सत्व में, 82 का सत्व ने मनुष्य द्वीप की उद्वेलना की है उसने। तो उदय स्थान कौन कौन से हो सकते? 21 का, 24 का, 25 का और 26 का। ये तो 29 के बंध स्थान हो गए, और सभी के सत्व के साथ हमने अलग अलग उदय स्थान देख लिए। अब यहाँ 30 का चलेगा, 30 के बंध सहित। 30 का बंध अलग अलग कहाँ कहाँ होगा? मनुष्य प्लस तीर्थंकर, दूसरा तिर्यंश प्लस उद्योत, और तीसरा देव प्लस आहार, है ना। देखो अभी हम पढ़ेंगे 30 के बंध सहित 93, 91 का सत्व होने पर। अभी 93, 91 का तो यहाँ तिर्यंश गति बंधेगी कि नहीं बंधेगी? देव गति में कहे ऐसे 5 उदय स्थान है, क्योंकि 30 का बंध कर रहे हैं और तीर्थंकर की सत्ता है, उसका अर्थ मनुष्य प्लस तीर्थंकर बांध रहे हैं। तो 21 विग्रह गति में 25, 27, 28, 29 ये सभी उदय स्थान पाए जाएंगे। पुनश्च 30 के बंध सहित 92 का, 90 आदि 4 का सत्व होने पर 29 के बंध सहित में कहे वैसे ही 9 उदय स्थान है,
क्योंकि 30 का बंद कर रहा है और 92 90 का 90 आदि 4 का 90 आदि 4 का अर्थ होता है 90 88 84 और 82। तो ये कौन सा 30 वाला बंद कर रहा है? तिर्यंच और उद्योग। हो सकता है द्विंद्रिय आदि का करे या पंचेंद्रिय का करे। तो 9 उदय स्थान है, यानी कौन से 21 का भी है, 24 का भी है, 25, वो सब लगा लेना। 30 का बंद 82 का सत्व होने पर, 82 के सत्व में 30 का भी बंद कर रहा है, क्योंकि तिर्यंच का तो बंद कर सकता है। 29 के बंद सहित 4 उदय स्थान है जो एकेंद्रियों के होते हैं। 21 है, 24 है, 25 है और 26 है। एक ख्याल में विग्रहगति में 21 था, फिर मिश्र शरीर काल में 24 हो गया, शरीर पर्याप्ति काल में 25 हुआ और उच्छ्वास पर्याप्ति में भाषा तो नहीं होती उसके 26 हो जाए। अब 1 मिनट है, आगे का गाथा पढ़ने से कुछ फायदा नहीं। इसमें कोई आपको प्रश्न हो तो, क्योंकि 31 वाला बंध हम कल देखेंगे। अभी तक हमने वो 23 से लेकर 29 तक के बंध स्थान देखे, उसके साथ उन्होंने सत्व स्थान बता दिए, यानी 2 को आधार बनाया, और हमें उदय स्थान कौन कौन से हो सकते हैं उसकी हमने चर्चा की। अब यहीं रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे नो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा रेत हो।